Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. So let's start with the वीडियो जो है आज ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। न्यूज़ ऐसी इम्पोर्टेंट है कि आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो न्यूज़ जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि सेबी के रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं आज तो छुट्टी है, लेकिन कल 1 अक्टूबर को सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी उसमें कुछ डिसीजन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो चेंज की जा सकती हैं, कुछ रूल्स पर कुछ नए इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो उसी के ऊपर आज हम सारी चर्चा करेंगे कि सेबी ने क्या क्या रूल जो हैं वो चेंज किए हैं, क्यों जो है कल मार्केट जो है वो नीचे धराशायी हुई, क्यों मार्केट गिर गई, क्या ऐसा हुआ कि सेबी ने ऐसे क्या नए नियम जो हैं वो लागू किए हैं जिसकी वजह से मार्केट को जो ये पसंद नहीं आया और मार्केट जो है वो गिर गई है। तो हम आज इसका पूरा कंक्लूजन जो है मैं आपके सामने जो है इसका हम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आज आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसके ऊपर जो बोर्ड ऑफ मीटिंग के बारे में किया है क्लियर करूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि कल भी जो मार्केट है वो कैसे ही बिहेव कर सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज तो छुट्टी है, महात्मा गांधी जी की जयंती है, लेकिन कल जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो इसके बारे में हम पूरा बताऊंगा कि जैसे कि जो बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो ट्रेडिंग के रिलेटेड, एफएनओ के रिलेटेड जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन पे जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई है कि ट्रेडिंग को कम किया जाएगा, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं उनका जो डेटा उन्होंने दिखाया है कि पिछले 3 साल में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसपे पिछले 3 सालों में जो छोटे रिटेलर्स हैं उन्होंने 3 सालों में 1,80,000 का लॉस किया है। और ये भी बताऊं कि इस बार जो डेटा आया है वो 93% आया है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं। और जैसे ही कंपनीज ने, जो एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने वीकली एक्सपायरी कर रखी है और हर एक एक्सचेंज जो है वो अलग अलग एक्सपायरीज कर रही है। जैसे निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो अलग अलग डे में अलग अलग एक्सपायरी कर रही है। और जो रिटेलर्स होता है, जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता है, इसीलिए जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने हर दिन एक्सपायरी करी है, जिसकी वजह से जो रिटेलर हैं वो उनको बहुत लॉस होता है। लेकिन जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही समझदारी से काम करते हैं, सेटअप्स पे काम करते हैं और अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं और जानते हैं कि हमें एक्सपायरी में जिस जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उस पर कम ट्रेड करना है। लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनको फंसाया जाता है। इसीलिए जो सेबी ने जो नए रूल बनाए हैं ताकि जो लॉसेस हो रहे हैं रिटेलर्स को उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, तो उन्होंने ट्रेडिंग को कम करने के लिए जो एक एक्सचेंज जो है उसकी एक ही वीकली एक्सपायरी होगी, सभी इंडेक्स की एक ही दिन। जैसे एनएसई है, बीएसई है, तो बीएसई अपनी वीकली में एक एक्सपायरी करेगी और एनएसई जो है वो वीकली में एक एक्सपायरी करेगी, चाहे उसकी कितने सारे इंडेक्स होंगे। तो उसके ऊपर पूरा टॉपिक को मैं आज आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि क्या है, तो मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। प्लीज़ वीडियो को आराम से पूरा देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जो बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, इसके ऊपर किस किस पर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, किस किस के बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से बिजनेस जो कंपनीज कर रही हैं जिनके बिजनेस के रेवेन्यू में आपको घाटा दिखाई दे सकता है। तो जो ट्रेडिंग करवा रही हैं, जो कंपनीज आपको ट्रेडिंग करवा रही हैं और लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी कंपनीज जो हैं उनको उनका रेवेन्यू कम हो सकता है और उनका प्रॉफिट्स भी हैं जो कम होंगे, क्योंकि जब अगर रेवेन्यू गिरेगा तो उनके प्रॉफिट्स भी गिरेंगे और जब प्रॉफिट्स गिरेंगे तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी कंपनी की बाय के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं किसी कंपनी की सेल के लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए, समझाने के लिए कंपनीज का नाम लूँगा। मैं आपको किसी कंपनी को ना तो सेल करने के लिए बोलूँगा, ना कि बाय करने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर्स को बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि जब ट्रेडिंग कम की जाएगी तो जो कंपनीज जो हैं वो हमें ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनको इसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सेबी जो है वो नए रूल्स ला सकता है, उसमें ब्रोकर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ थी, खिटपिट न्यूज़ जो अंदर से आ रही थी, उसमें यही बताया जा रहा था कि जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम की जा सकती हैं और उनको कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। इसीलिए जो 1 अक्टूबर को सेबी की मीटिंग के दौरान सभी जो ब्रोकर्स हैं, जैसे कि एमसीएक्स इंडिया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, एंजल वन है,
जैसे धन है, सारी कंपनीज जो हैं, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सभी कंपनीज जो थी कल ग्रीन में पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन जैसे ही शाम को ये न्यूज़ आई है, तो उसकी वजह से ये कंपनीज जो हैं कल जो हैं वो इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनीज़ हैं इतनी भी वो नहीं है, ये कंपनी सारी की सारी 1 अक्टूबर को ग्रीन में ही क्लोज हुई हैं, लेकिन कल जो है आपको इनके ऊपर इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं, मैं किसी एक कंपनी के लिए नहीं बोल रहा, मैं सारी कंपनीज़ के लिए बोल रहा हूँ, जिनमें जैसे शेयर इंडिया, जियोजेट, धन सर्विसेज, मोनार्क, दौलत, ये सारी कंपनीज़ का बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनी जो ब्रोकर हैं, जो हमें ट्रेडिंग के लिए सर्विस देते हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई इंटरनल नहीं है, ये तो एक एक्सटर्नल न्यूज़ है, क्योंकि बिल्कुल सबके सामने है, कोई ऐसे इनसाइडर बात नहीं है, ये एक एक्सटर्नल मैटर है। तो एक्सटर्नल मैटर में क्या होता है कि सब कुछ स्पष्ट है, तो ये कंपनीज जो हैं इनके ऊपर इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है। और मैं ये भी बताऊंगा कि सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर्स पर ही नहीं, फुल ब्रोकर जो हैं, जो बिल्कुल आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेडिंग ही कम की जाएगी तो इन सभी कंपनीज के ऊपर जो है इनके रेवेन्यू के ऊपर फर्क पड़ सकता है, इनके प्रॉफिट्स पर फर्क पड़ सकता है। जैसे कि ICICI डायरेक्ट डॉट कॉम, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक, शेर खान, मोतीलाल, एंजल ब्रोकिंग, जीरोदा, अपस्टॉक, 5 स्टार, जितने भी सारे ब्रोकर्स हैं इनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीरोदा ने तो शाम को ही आपको कंफर्म कर दिया कि इक्विटी के ऊपर जो उनके चार्जेस जो कि वो ज़ीरो चार्जेस लेते हैं, तो उन्होंने यही रखा था कि हम ज़ीरो ही रखेंगे, हम कोई चार्जेस नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि बोर्ड ऑफ मीटिंग जो सेबी की बोर्ड ऑफ मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमें कुछ जहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं 40 to 60% उनको कम करने के लिए हम जो है चार्जेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो जो ज़ीरोधा के जो नितिन कामत जी हैं, उन्होंने ये बोला कि हम जो ज़ीरोधा के जो चार्जेस हैं वो हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, एज इट जो पहले हैं ज़ीरो डिलीवरी के वो ज़ीरो ही रखे जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके बाद सिर्फ ब्रोकर्स ही नहीं, हमारी जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी ये फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि हमारी एक्सचेंजेस जो हैं कि NSE और BSE, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि NSE जो है उसका तो मार्केट में शेयर जो है वो अभी लिस्टेड नहीं है NSE, इसलिए उसकी जो मार्केट वैल्यू उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके रेवेन्यू के ऊपर, शेयर वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे कि BSE जो कि लिस्टेड है, उसकी शेयर प्राइस पर वैल्यू पर फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो BSE है उसकी जो एक्सपायरीज़ हैं उसके ऊपर जब कंट्रोल किया जाएगा तो उसके रेवेन्यू के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग कम होगी, अलॉटमेंट कम होगी, तो उनके जो रेवेन्यू है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। ऐसे ही NSE जो है, NSE की जो सारी एक्सपायरीज़ हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर एक साथ वन डे में, वीकली में, एक ही दिन की जाएंगी तो उनके भी ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि जो एक्सचेंजेस हैं इनका सारा रेवेन्यू जो है वो ट्रेडिंग से ही आता है, जितना ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे उतना ही इनको बेनिफिट होता है। तो NSE को तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी लिस्टेड ही नहीं है, लेकिन BSE को फर्क पड़ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को जो BSE है उन्होंने ये सोचा था कि एक्सचेंजेस को कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए जो मार्केट है 5% प्लस में ऑलमोस्ट जो है BSE प्लस हुआ था। लेकिन कल जब मार्केट ओपन होगी तो आपको सामने दिख जाएगा कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जो कंपनी जो हैं इनकी जो सारा रेवेन्यू आता है वो सिर्फ मार्केट में ट्रेडिंग में, इक्विटी में, करेंसी में, और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड से ही आता है। तो ये कंपनीज जो हैं अगर यहाँ पर ट्रेडिंग कम होगी तो इनके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज ख़त्म हो जाएंगी। मार्केट कैप BSE की 52,240 करोड़ की है, तो मार्केट कैप आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया है। अगर आप इनकी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो इनका OPM है वो 42% है, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने निकाल के दिखाया था। और सेल्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सेल भी इन्होंने निकाली है, तो इनकी सेल्स भी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छे हैं, तो गिरेगा, शॉर्ट टर्म के लिए गिर सकता है। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि MCX है, तो MCX ने भी कल अच्छा पॉजिटिव में 3% की रैली दी थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी इमारत जो BSE है, अगर वो इतनी बड़ी एक्सचेंज को मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेडिंग कम होगी, तो जो छोटी छोटी एक्सचेंजेस हैं जैसे MCX मैंने बताया, ऐसे इनके ऊपर भी फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि ओवरऑल जब बड़ा जो लीडर होता है सेक्टर का, जब उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है
तो उसके साथ साथ जो छोटे छोटे होते हैं उनको भी फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको पूरी डिस्कशन करके पूरा टॉपिक क्लियर किया है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। मैंने यहाँ पे किसी भी कंपनी की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं की। और जो कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। हर रोज़ जब मार्केट ओपन होती है तो 9 बजे से लेकर सवा 9 बजे तक हर एक डेरिवेटिव के इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के सभी के लेवल्स एंड टारगेट दिए जाते हैं। और एमसीएक्स के क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, उसके भी लेवल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और एजुकेशन का मटेरियल जो है वो सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसलिए कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।